आज हम पाठ पढ़ेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, जो कि लिखा है तिशानी दोशी ने। ये पाठ हमें बताता है अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका जो कि जहाँ की यात्रा के बारे में ये पाठ जो है हमारी दिलचस्पी को बढ़ाता है। और अंत में ये बात करती है लेखिका तिशानी दोशी कि किस तरह से हम जो है अपने अर्थ को, हम अपने पृथ्वी को खत्म किए जा रहे हैं। पृथ्वी के अंत तक की यात्रा सारांश आपको इस यात्रा वृत्तांत के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। ये यात्रा वृत्तांत लेखिका के अनुभव के बारे में है जब वह अंटार्कटिका की यात्रा पर जाती है। लेखिका तिशानी जोशी अंटार्कटिका की यात्रा रूसी वाहन से शुरू करती है। जॉब ग्रीन इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा जॉब ग्रीन ही छात्रों को शैक्षिक यात्राओं पर ले जाने में रुचि रखते हैं। इसके माध्यम से उन्हें पृथ्वी के अंत की खोज करने में मदद मिलती है। इस प्रकार यहाँ पर लेखक शैक्षिक उद्देश्य से अंटार्कटिका गया और साथ ही साथ इस जगह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। यह अध्ययन दौरा बहुत ही ज्ञानवर्धक इसलिए भी साबित होता है क्योंकि इससे छात्रों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चलता है। इसके अलावा वे ये भी सीखते हैं कि हम पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं और पर्यावरण हमारी वजह से किस तरह से दुष्प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा वे पश्चिम अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के बारे में भी सीखते हैं कि ये कभी भी नहीं पिघलेगी। कहानी की शुरुआत लेखिका द्वारा रूसी जहाज में यात्रा करने से होती है। यह अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। हमें पता चलता है कि लेखिका ने कार, हवाई जहाज में लगभग 1000 घंटे की यात्रा की है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अंटार्कटिका के बारे में विस्तार से सब कुछ जानना है। इसके अलावा हम उसके वहाँ 2 सप्ताह के प्रवास और वहाँ मौजूद सभी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। ये जगह पृथ्वी की कुल बर्फ की मात्रा का 90% हिस्सा है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा बर्फ 90% बर्फ है, जहाँ कोई पेड़ नहीं है, इमारतें नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। 24 घंटे दक्षिणी गर्मियों की रोशनी है या केवल और केवल सन्नाटा है। इससे लेखिका को के समय के बारे में आश्चर्य होता है जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भाग था। हम बात कर रहे हैं एक दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना के अस्तित्व के बारे में, जो कि अस्तित्व में था 650 मिलियन साल पहले। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछते हैं। 650 साल मिलियन पहले ये अस्तित्व में था और किस प्रकार से ये भारत बना होगा, एशिया महाद्वीप बना होगा, इस बारे में सोचकर लेखिका जो है वो आश्चर्यचकित होती है। यहाँ पे इसके अलावा 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना फला फूला। इस प्रकार डायनोसर किस प्रकार से विलुप्त हुए। इसके अलावा हम जलवायु परिवर्तन की वास्तविकता के बारे में सीखते हैं। इसी तरह लेखिका का मानना है कि अंटार्कटिका की यात्रा हर व्यक्ति को एक न एक बार अवश्य करनी चाहिए, ताकि हम सीख सके कि पारिस्थितिकी तंत्र हमें क्या सिखाता है और ये कैसे जैव विविधता की कमी है। इसके अलावा ये देखने के लिए एक जगह है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि पर्यावरण में थोड़ी सी कार्रवाई क्या परिणाम ला सकती है। यदि ओजोन परत वर्तमान दर से कम होती जा रही है तो इसका असर समुद्री जानवर, पक्षियों जैसे चक्र के निवासियों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यह वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी दिया गया है टू द एंड ऑफ द अर्थ। हम जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले कारकों के बारे में सीखते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना और बहुत कुछ। यह सब अंटार्कटिका की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके अलावा एक फाइटोप्लैंक्टन ये एक प्लांट है साथियों, जो कि CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 ग्रहण करता है, इनहेल करता है और ऑक्सीजन जो है एक्सहेल करता है, जिस कारण से हम धूप सेक सकते हैं अंटार्कटिका में। साथियों, यह उसे आश्चर्यचकित करता है कि क्या यह सुंदर दिखने वाले ये जगह भी आज या कल में विनाशकारी साबित होगी। क्या इसे भी हम समाप्त कर देंगे? संक्षेप में बात करें साथियों, तो पृथ्वी के अंत की यात्रा के सारांश में हम जलवायु परिवर्तन के बारे में विस्तार से सीखते हैं और ये कैसे हमारे और अन्य जीवित प्राणियों के जीवन को खतरनाक रूप से प्रभावित कर रहा है। यह ग्रह को अधिक स्वस्थ बनाने के लिए काम शुरू करने के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है साथियों। धन्यवाद। ये था टू द जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ। धन्यवाद साथियों। तिशानी दोशी।